Welcome to you all. Hello everybody. This is Ram sir and I'm welcoming to you all in my YouTube channel named as Varuna Academy. Today I have come with a few of the important numericals, a few of the important IUPAC nomenclature of NCERT. So right now I'm strictly following the NCERT and chapter number again in my last lecture, Hello Alkanes, Hello Aldehydes, I was going with the topic nomenclature. So in the nomenclature I have taken few of the question from the example, few of the question from the in-text and one more concept it was left over there. So I'm going for that also dear children. ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार बताया हुआ है कि ऑर्गेनिक पहले हम स्टार्ट किए हुए हैं, ऑर्गेनिक को ही सबसे पहले कंप्लीट करेंगे. ठीक है, चैप्टर वाइज बाकी और भी बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक आते रहेंगे जो लगेगा कि हाँ बच्चों की डिमांड है उसके अनुसार. ठीक है, तो बच्चों अभी हम आज का जो ये हमने जो एजेंडा उठाया है आज का आपका क्या है कि नॉमेनक्लेचर को आपको अच्छे तक पहुँचाना है. इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है इसको टेक कर सकते हो, जैसे ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, बोर्ड में जो आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं की बात में कर रहा हूँ. ये 3 यहाँ पे एक स्पेशल एग्जाम्पल आपका जो है एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरीके के भी क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है, एक मैंने ये लिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेंड मुझे लगा, मैंने कहा कि इसको भी आपको बताना चाहिए. ये दोनों कॉन्सेप्ट को बच्चों देख लेते हैं. ठीक है, ध्यान दो, जेम एक होता है, एक विक होता है. इसका पूरा नाम है जेमिनल, पूरा नाम है बच्चों जेमिनल. ठीक है, और विक का पूरा नाम है विकिनल, है ना, विसिनल और विकिनल, बट विकिनल ठीक है ना, विकिनल. ध्यान दो बेटा, जेम या जेमिनल कब होता है? जब कभी भी दो हैलोजन, जरूरी नहीं कि क्लोरीन होने चाहिए, 2 एक्स होने चाहिए. ठीक है, जब 2 हैलोजन ठीक है किसी एक टर्मिनल कार्बन पे आ जाते हैं, सेम हैलोजन, तो वो क्या कहलाता है? जेम डाई हैलाइड कहलाता है. इसको हम लोग बोल क्या सकते हैं बेटा? जेमिनल डाई हैलाइड बोल सकते हैं. तो अभी ये क्लोरीन लगा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोराइड. ठीक है, डाई क्लोराइड. ठीक है, ये नाम हो जाएगा. और बेटा वही दोनों आपके एक्स एटम कभी एडजेसेंट आ जाए, एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाए. ठीक है, तो एडजेसेंट का मतलब ये जरूरी नहीं कि यही इस तरीके का, ये 1-2 हो सकता है. ठीक है, आपका 2-3 हो सकता है. जब भी आपका 2 हेलोजन एटम एडजेसेंट पोजीशन पे आ जाए, यानी एक दूसरे के जस्ट बगल में हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है बेटा? विक कहलाता है या विकिनल डाई हैलाइड कहलाता है. ठीक है बच्चों, विकिनल डाई हैलाइड कहलाता है. ठीक, तो मुझे लगता है जेम और विक टर्म सबको क्लियर हो गया है ना. जेम का मतलब क्या हुआ? जब 2 हेलोजन, ठीक है, सेम 2 हेलोजन किसी भी एक टर्मिनल कार्बन पे, किसी भी एक कार्बन पे हो जाएंगे तो वो जेम वर्ड आएगा, है ना. ठीक है, ये वो जेम कहलाएगा. और वहीं पे टर्मिनल भी जरूरी नहीं है, बट होना चाहिए 2 हेलोजन किसी एक कार्बन पे. और जब 2 हेलोजन आपका, ठीक है, 2 हेलोजन किसी एडजेसेंट कार्बन पे हो जाते हैं बच्चों, तो वो क्या कहलाता है? ध्यान देना, वो विक कहलाता है. और बेटा इसको हम एक और ध्यान दो, जेम को बेटा एल्किलीडीन के भी नाम से जाना जाता है. ठीक है, और बेटा विक को एल्किलीन के नाम से भी जाना जाता है. एल्किलीन, तो इसीलिए इसका नाम क्या, देखो 2 कार्बन, इसका नाम है एथिलीन डाइक्लोराइड. ठीक है ना, इसका नाम क्या है? एथिलीन डाइक्लोराइड. और यहाँ पे ध्यान दो, इसको एल्किलीडीन के भी नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम क्या है? एल्किलीडीन क्लोराइड. याद रखना, यहाँ डाइक्लोराइड नहीं है, इसमें डाई मर्ज्ड होता है, तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? एल्किलीडीन क्लोराइड हो गया, क्लोराइड. तो एल्किलीडीन क्लोराइड. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या हो? देखो एथिलीडीन क्लोराइड यहाँ पे लिखा भी हुआ है. ठीक है, तो ये अभी एथिल की बात हो रही है, ये आपका प्रोपिलीडीन भी हो सकता है. तो ये डिपेंड करता है पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ के ऊपर, पेरेंट कार्बन चेन आपकी है कौन सी. ठीक है, तो जेम क्या है? ये 2 हेलोजन एटम सेम होने चाहिए, किसी एक कार्बन पे हो जाए तो वो जेम हो गया, जेम या जेमिनल. ठीक है, डाई हैलाइड के नाम से, बट यहाँ क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड हो गया. और इसी का दूसरा नाम क्या है? ध्यान दो बेटा, एल्किलीडीन क्लोराइड, एल्किलीडीन हैलाइड बोला जाता है, एल्किलीडीन हैलाइड. फॉर एग्जाम्पल एथिलीडीन क्लोराइड. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं बेटा. विक को कुछ और भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? एल्किलीन डाई हैलाइड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एथिलीन डाई क्लोराइड. ठीक है,
तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बताना था आप सभी को, मैंने बता दिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। विक और जेम आपको आना चाहिए क्या किसको कहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका नॉमेनक्लेचर है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे हम फोकस करेंगे बच्चों। ये कंपाउंड है, इसकी नेमिंग कैसे होती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा बेंजीन पे CH3 जब लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं टॉलुइन। क्या कहते हैं बच्चों, टॉलुइन कहते हैं। ये आपका टॉलुइन है। टॉलुइन जो है CH3 अलग नहीं है, टॉलुइन का मतलब हो गया CH3 मर्ज्ड है इसी में। अब यहाँ पे क्लोरीन अगर आपने यहाँ लगा दिया सेकंड पोजीशन, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, तो अभी नंबरिंग यहाँ से होगी क्योंकि आपने टॉलुइन को मान लिया मेल। ठीक है, एज अ पेरेंट आपने टॉलुइन को ले लिया। तो अगर पेरेंट बेटा टॉलुइन को अगर आप लेते हैं तो इसका नाम हो जाएगा, चाहे ऑर्थोक्लोरो कर सकते हो या 2 क्लोरो। और वैसे इतने को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इतने को बोलते हैं टॉलुइन। तो 2 क्लोरो टॉलुइन, समझ में आया। एक तो ये हो गया, ये भी 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका क्या होता है नॉमेनक्लेचर का, अगर प्रेफरेंस ऑर्डर में देखोगे, अल्फाबेटिकली भी देखोगे है ना, तो हेलोजन आपका पहले जाता है। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, अभी इसका नाम क्या हो गया, अब इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, एक सेकेंड गड़बड़ हुआ क्योंकि हमें अल्फाबेटिकली फॉलो करना है। 1 क्लोरो बेटा 2 पे क्या लगा हुआ है, मेथाइल। 2 मेथाइल और आगे क्या हो जाएगा, ये बेंजीन बोला जाएगा सीधा, बेंजीन। ठीक है, स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा, बेंजीन हो गया। तो मुझे लगता है जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं वो आपको अब समझ में आई। समझ में आया ना, मैंने क्या कहा, आपने अगर इसको कंबाइनली पेरेंट मान लिया, अगर बेंजीन को माना तब तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक है, अगर आपने बेंजीन को माना तो कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो होगा। सिंपल है आपका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथाइल और ये क्या कहलाएगा बच्चों, बेंजीन कहलाएगा। लेकिन आपने अगर पेरेंट किसको मान लिया, टॉलुइन को मान लिया, तो ये 2 क्लोरो टॉलुइन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, हम एक और एग्जांपल लेते हैं इस तरीके का ताकि आपको और अच्छा क्लियर हो जाए, इसको नोट कर लीजिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा, ये जानना जरूरी है। हाँ, ये स्पेशली जो जिनका मर्ज नहीं होता है, IUPAC में भी ये काम करते हैं। ठीक है, मैं IUPAC की बात कर रहा हूं अभी। एक और ध्यान दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, हाँ, ये NH2 है और ये CH3 है। ठीक है बच्चों, बेटा NH2 जो बेंजीन से लगता है इसको क्या बोला जाता है, एनिलीन बोला जाता है। सबको पता है ना, NH2 बेंजीन से जब लगता है इसको एनिलीन बोला जाता है। तो एनिलीन का अगर इसको आप पेरेंट लोगे तो 2 पे क्या आ जाएगा, CH3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल एनिलीन और ये 100% करेक्ट है। ठीक है ना, ये भी हो गया। दूसरा ध्यान दो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टॉलुइन बोलते हैं ना, इतने को क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। अगर आपने टॉलुइन लिया तो यहां से हो जाएगी नंबरिंग 1 2 और क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 पे लगा हुआ है अमीनो, तो इसका नाम हो जाएगा 2 अमीनो और ये इतना टॉलुइन कहलाता है, 2 अमीनो टॉलुइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही नेम आपके करेक्ट है। यही चीज मैं बताना चाहता था, बाकी सिंपल है, बाकी आप लोग कर लोगे क्योंकि आपने 11th में बहुत सारी पढ़े हुए हैं और आगे चल के जो आएगा और भी चैप्टर्स में उसमें हम देखेंगे, अमीन वगैरह जब आएगा ना बच्चों तो उसको भी वहां हम देखेंगे। ऑर्थोमेटा पैरा भी सिंपल है आपके। ठीक है, तो हाँ, आपका जो है कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़े, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, इनको भी हमें जो है IUPAC करना है। तो हमारा कहना है यहाँ पे सबसे पहला काम आप क्या करिए, इसको आप लोग ओपन कर लो। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, एक बार आप आदत में आ जाओगे ना तो फिर क्या होगा, डायरेक्टली इसमें कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसमें भी करके आपको समझा सकते हैं। लेकिन एक बार क्या है कि आपको इजी तरीका सेलेक्ट कर लो, फिर जब एक्सपर्ट बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली कंपाउंड्स में डायरेक्टली कर लोगे। हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों,
इसको देखो यहाँ हम लिख सकते हैं CH3। भाई CH3 ये सिंगल बॉन्ड ये है क्या एक्चुअली, जितने भी टर्न होते हैं, जितने भी एंड आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चों कार्बन एटम होते हैं। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में आपको पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है, जितने बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है उतना बॉन्ड, और बाकी यानी टोटल वैलेंसी 4 होती है। तो 4 बॉन्ड अगर पहले से लगा है तब तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं एक्सट्रैक्ट होने वाला है। अगर 4 में से सपोज करो 3 बॉन्ड लगा है तो ऑटोमेटिकली आपको परमिशन है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हाइड्रोजन को लगाने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड C हो गया, C से H हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। भाई CH को हम कंबाइन तो लिख ही सकते हैं, CH हो गया। ये C कितने से, ये आपका कौन से बॉन्ड से लगा हुआ है, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों। ये C और H मिला करके वापस से हम क्या लिख सकते हैं, CH। मुझे लगता है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैंने इस तरीके से सीधा कर दिया, सीधा करेंगे तो ये C किससे लगेगा, CH। देखो ये C से लगा है, H को मैंने साथ में ले लिया, CH ले लिया। अब ये CH किससे लगा है, एक तरफ CH3 एक तरफ Br, तो Br को मैंने नीचे लिया क्योंकि Br ब्रांच में आता है और पेरेंट कार्बन चेन हमें लॉन्गेस्ट लेनी होती है, और CH3 को मैंने सामने कर दिया। समझ में आया भाई, ये CH सिंगल बॉन्ड C से लगा था, सिंगल बॉन्ड C से इस C और H को साथ में ले लिया, CH लिख लिया। CH किससे लगा है, एक तरफ CH3 एक तरफ Br, मैंने Br को नीचे किया, CH3 को सामने लिया। अगर आप Br को भी सामने ले लेते हो CH3 को नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन तो जिगजैग भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, कोई मिला के होना क्या है, आपको मिला के क्या होना है, लॉन्गेस्ट होना है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग हमें करनी है 1 2 1 2, 2 पे ब्रांच आ रहा है और 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपका जो होता है प्रेफरेंस सीरीज में हैलोजन से आगे होता है, याद रखना बच्चों, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, नंबरिंग 1 2 3 4 5। देखो इस कंपाउंड से मैंने इसको जनरेट कर लिया। अब ब्रांच में क्या है बोलो, 4 पे आपका ब्रोमो लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो हो जाएगा। टोटल कार्बन कितने हो गए बच्चों, 5 हो गए। तो 4 ब्रोमो, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, पेंट बोलते हैं। 4 ब्रोमो पेंट हो गया, ठीक है ना, पेंट हो गया। पेंटेन कब लिखेंगे, जब सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा। अब हर जगह सिंगल बॉन्ड नहीं है, 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो ध्यान दो 2 और 3 पे दोनों पे डबल बॉन्ड है, तो इनिशियल पोजीशन को लोगे, याद रखना हमेशा। ये नहीं कि 3 ले लो या 2 ले लो, अपने मन से नहीं। इनिशियल आपका शुरुआत कहां से हो रही है, 2 से हो रही है। तो 4 ब्रोमो पेंट 2 इन हो गया। तो ये आपका इसका नॉमेनक्लेचर हुआ। मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये इससे ये बना, ठीक है। 4 ब्रोमो, ब्रांच में एक ही ब्रोमीन है, तो ये हो गया। टोटल कार्बन 5 हो रहे, तो पेंट हो गया बेटा। 2 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड, इन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। पेंटा कब होता है, जब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो जाए, ठीक है। हम आगे बढ़े, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया बच्चों। इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वही हम फॉर्मेट अपनाएंगे। कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ है। एनसीईआरटी आपके पास होगा, 3 न्यूमेरिकल और है, तो आप लोग उसको भी खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। हाँ, कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और मुझसे जो है पूछ सकते हैं कि सर इसका सोल्यूशन जो है बता दीजिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर प्रॉब्लम करता है ऑर्गेनिक। अभी इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये CH2 आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। ये कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड हो जाएगा बच्चों C, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3। और बेटा यहाँ पे C से ये C लगा हुआ है ना, C लगा हुआ है, इस H को साथ में लिख सकते हैं, CH हो गया। अभी ध्यान दो, ये CH किससे लगा, एक तरफ Br एक तरफ CH3, फिर से सामने हम CH3 कर रहे हैं और नीचे ला रहे हैं Br। अभी हमारे पास ब्रांच कितने हैं, 2 हैं, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। सेकंड पे आपका क्या आ रहा है, Br आ रहा है, इधर फर्स्ट पे ही डबल आ रहा है, तो कोई चांस ही नहीं है, तो इधर से ही नंबरिंग होगा, राइट साइड से कोई चांस नहीं है। 1 2 3 4 बच्चों। ब्रांच में एक का नाम है मिथाइल, एक का नाम है ब्रोमो। अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, ब्रोमो आएगा। तो ब्रोमो की पोजीशन क्या है, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। 2 पे क्या लगा हुआ है बच्चों, 2 मेथाइल। अब आगे ध्यान दीजिएगा, टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं बच्चों, 4 हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका यहाँ पे ब्यूट लगा दिया जाएगा। ब्यूट पे क्या है, ब्यूट के बाद 1 पे इन है, तो ब्यूट 1 इन लिखो या ब्यूटिन लिखो, दोनों सेम है, क्योंकि 1 को आप मर्ज करके लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि मर्ज करोगे तो ये अंडरस्टूड होगा कि वो जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। समझ में आया, तो आसान हो गया ना। इसी तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं, CH3। अब यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है,
CH3 के बाद बेटा C हो गया, C और H को कंबाइन कर लें तो क्या हो जाएगा CH, बेटा डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा C, और बेटा इस C से ध्यान दो ऊपर क्या लगा हुआ है CH3 मैंने लगा दिया, और ये C वापस से किससे लगा हुआ है CH से, कैसे C से ही लगा है बट H को कंबाइन तो कर ही सकते हैं, CH हो गया, बेटा सिंगल बॉन्ड आगे Br इधर CH3 है, तो हम सामने CH3 कर रहे हैं और इधर आपका Br कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है सेम इसी तरीके से है। नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी 1 2 3 4 5, यस नो। अभी क्या हो जाएगा इसका नाम, एक पे ब्रोमो है और एक आपका जो है मेथाइल है, तो क्या नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मेथाइल, बेटा टोटल कार्बन कितने हो गए 5 को क्या बोला जाएगा पेंट बोला जाएगा, और यहाँ पे 2 पे ईन है तो पेंट 2 ईन, 2 वाले को आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ इसमें बहुत सारी कहानी है, कब क्या लगता है क्या नहीं, रूल में आपने पढ़ा होगा, इतना डिटेल यहाँ पे नहीं जाना है। हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में बच्चों आपको नहीं जाना है। अगर आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए आईएससी बोर्ड के लिए आपको पढ़ना है तो इतना आपका एनफ है, ठीक है। और चीजें और भी अगर ऊपर लेवल पे जाना है तो उसको भी हम देख लेंगे, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। होप ये वाला सिस्टम सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम ये कुछ क्वेश्चन है इनको भी देख लेते हैं बच्चों, क्योंकि नेम से भी आयु स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में 6 एग्जाम्पल थे, मैंने 3 लिए हुए हैं तो उसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस की। तो देखो 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेंटेन, शुरुआत कहाँ से करनी होती है, शुरुआत ध्यान देना हमेशा पेरेंट कार्बन चेन से करनी होती है। किससे करनी होती है, पेरेंट कार्बन चेन से करनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पेरेंट कार्बन चेन कितने की है, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन का है। अब हमने 5 कार्बन बना लिया एकदम, ये बन गया 5 कार्बन। अब देखो 2 पे क्या है क्लोरो, किसी भी तरफ को अभी 2 मान सकते हो, क्योंकि अभी आपके हाथ में सब कुछ है कि नहीं, अभी सारी जोड़ आपके पास है कि कहीं भी 2 मान सकते हो। चलो ठीक है, कहीं भी इन द सेंस मतलब लेफ्ट या राइट से, चलो मैंने इधर से मान लिया, आपका लेफ्ट साइड से 2 पे क्लोरो लगा दिया, 3 पे मेथाइल लगाना है, चलो इसी के बाद होगा 3 पे मेथाइल लगा दिया, हमारा कंपाउंड तैयार हो गया। इस पे भी आप छोड़ दोगे 100% मार्क्स मिलेगा। अगर इसको बैलेंस भी करना चाहते हो हाइड्रोजन लगा करके, है ना, तो कैसे आप कर सकते हो बोलो भाई। इसको यहाँ पे एक कार्बन कितने बॉन्ड से लगा, एक बॉन्ड से, 4 वैलेंसी टोटल होती है, तो कितने हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली ऐड होंगे 3। ये कार्बन कितने बॉन्ड से लगा है, देखो भाई ये कार्बन अगर इसका सराउंड बनाऊं तो कितने बॉन्ड आ रहे हैं 3 आ रहे हैं ना, तो कितना हाइड्रोजन लगेगा 1। इसके सराउंड में कितने बॉन्ड आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, तो कितना हाइड्रोजन लगेगा 1। इसके सराउंड में कितना आ रहा है बोलो, इसके सराउंड में देखो 2 आ रहा है, एक लेफ्ट से एक राइट से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 लगेगा तभी तो 4 होगा। इसके सराउंड में कितने आ रहे हैं 1 ही आ रहा है, तो कितना लगेगा 3 लगेगा। तो आप बैलेंस करना चाहो ऐसे लिख सकते हो, तो क्या फाइनली मिला CH3 CH Cl CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे बनाओगे, देखो ये आपका पहला कार्बन CH3 वाला, दूसरा कार्बन CH हो गया, ऊपर क्या लगा हुआ है Cl। हेटेरो एटम्स को दिखाना होता है, कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाना होता, लेकिन उन हाइड्रोजन को नहीं दिखाना होता जो कार्बन से लगे होते हैं। अभी ध्यान दो CH हो गया, CH के बाद नेक्स्ट ये भी आपका CH हो गया बच्चों। अब इधर क्या लगा हुआ है CH3, तो ये CH3 हो गया, आप C बनाओगे तो एक बॉन्ड से लगा है तो 3 हाइड्रोजन आएगा ना, ठीक है। आगे बढ़ जाओ CH2 हो गया और ये CH3 हो गया। तो कहने का मतलब ये 2 तरीके हैं, ऐसे भी बना सकते हो ऐसे बना सकते हो, सिंपल कार्बन लगा कर ये कर सकते हो, तो किसी भी तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया, आसान था, बहुत बड़े, नोट कर लीजिए। कुछ और क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं, स्पेशली हम ये लास्ट के 3 क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, बट बना सारा दे रहे हैं ताकि आपको इजी हो समझना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, और भी सारे ध्यान देना, वीडियोस आपके पड़े हुए हैं, आप एक वो कर सकते हो कि ऑर्गेनिक की मैं गारंटी लेता हूँ, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अभी देखो कल एक वीडियो डाला था, आज फिर से आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो देखो वीडियोस क्या हो रहे हैं कि उनका रेट मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा बढ़ाने का, ठीक है। तो लिंक भी आपको अवेलेबल करा दूंगा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से भी आप जो है जा सकते हैं। लेकिन जो है आप सीरियल वाइज देखोगे वीडियो को तो चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आएंगी, ठीक है। क्योंकि आप डायरेक्ट बीच में देखोगे तो फिर से वही परेशानी होगी कि ये आया कहां से। तो प्लीज फॉलो एवरीवन सीक्वेंस। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से मैंने कहा था
आपको पेरेंट पकड़ना है, पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। अब यहाँ पे पेरेंट कौन है, 1 क्लोरो 4 एथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन होता क्या है, ये आपका एक डब्बा जो है ना, ये साइक्लोहेक्सेन है। ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये आप सभी को पता होगा। हमें साइक्लोहेक्सेन मैंने बना लिया ना। अभी क्या है, 1 पे क्लोरो, चलो 1 मैंने इसको मान लिया, तो 1 पे क्लोरो हो गया। 4 पे एथाइल है, तो 1 ये हो गया, तो 2 3 4, 4 पे एथाइल, एथाइल में C2H5। एथाइल कहाँ से आया है, इथेन से आया है। एथाइल एक एल्काइल ग्रुप है। इथेन का एक हाइड्रोजन हटाओ, इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C2H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन का, प्लीज टेल मी, C2H6, and after removing one hydrogen it becomes C2H5, yes or no? So which is said to be ethyl। तो ये कहानी है, देखो बन गया आसानी से, 1 क्लोरो 4 एथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 टर्ट ब्यूटिल 3 आइडोहेप्टेन, ठीक है। 4 टर्ट ब्यूटिल, टर्ट का मतलब जानो टर्शियरी को बोल रहा है, टर्ट का मतलब टर्शियरी को, ठीक है। अब एक चीज जान लो, टर्शियरी सेकेंडरी होता क्या है और प्राइमरी। केवल अगर CH3 है तो ये 0 डिग्री है, ये मेथाइल है कि नहीं भाई, ये किसी कार्बन से नहीं लगा है। CH3 CH2 लगा हुआ है, ये क्या है, ये मेथाइल है। मेथाइल को आप क्या कहते हो, 0 डिग्री कार्बन कहते हो, ठीक है, क्योंकि किसी से नहीं लगा। आगे देखिए, CH3 CH2 है, ये क्या है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। व्हाई इट इज प्राइमरी, बिकॉज जिस कार्बन से लगा हुआ है, जो अगला लगेगा उससे केवल एक ही कार्बन लगा है, ये किसी न किसी से जुड़ेगा, ये प्राइमरी ग्रुप हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं CH3 CH CH3। अब ध्यान दो, ये कार्बन जिससे लगेगा, इस कार्बन से कितने कार्बन लगे हैं, 2 लगे हैं, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी को सेक भी बोला जाता है। और कार्बन वही आइसोनियो वाला सिस्टम लगेगा, टोटल काउंट किया जाएगा। टोटल मतलब अगर इसका टोटल नाम मैं पूछूं, ये क्या है आपका, ये प्राइमरी एथाइल है, और ये क्या है आपका, बोलो, सेकेंडरी प्रोपाइल है। आगे हम बढ़ा दें तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, आगे हम बढ़ा दें तो ये अभी सेकेंडरी यहां से तो नहीं रहा, ठीक है। हाँ, अब इसको सेकेंडरी करना अभी बताऊंगा, ठीक है। अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना है तो कैसे बनाओगे, लो बता ही देता हूं, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना है तो कुल मिलाकर के ये जो कार्बन है, इससे 2 कार्बन लगे होने चाहिए, ठीक है, ये लग गया। अभी कितना आपका बन रहा है, बोलो, अभी आपका क्या बन रहा है, सेकेंडरी प्रोपाइल बन रहा है, इसको ब्यूटाइल बनाना है। अगर हम 4 आगे लगा दें, इसके आगे कार्बन लगा दें, तो ये तो प्राइमरी हो गया। कैसे प्राइमरी हो गया, क्योंकि ये कार्बन तो किसी एक से ही लगा है, तो यहाँ लगाने से नहीं बढ़ेगा। यहाँ ब्यूटाइल होगा, आइसोब्यूटाइल जरूर होगा, बट सेकेंडरी के टर्म में ये ब्यूटाइल नहीं होगा। सेकेंडरी के टर्म में ब्यूटाइल करने के लिए बच्चों इन दोनों में से कोई एक कार्बन बढ़ा दे। देखो CH2 करके ये मैं CH3 कर दूं, तो ध्यान दो, ये कार्बन अगले से लगा होगा किसी न किसी एक ग्रुप से, या किसी न किसी एक कंपाउंड में अटैच होगा। तो ये कार्बन कितने कार्बन से लगा है, 2 कार्बन से, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अभी, तो ये आपका सेकेंडरी ग्रुप कहलाता है, ठीक है। टर्सरी की बात कर ले, जो कार्बन अटैच होगा किसी कंपाउंड से, उससे टोटल आपके कार्बन जो लगे होने चाहिए वो कितने होने चाहिए बेटा, 3 होने चाहिए। तो ये ग्रुप आपका क्या है, टर्सरी। ये टर्सरी को टर्ड भी कहा जाता है, टर्सियरी को आपका टर्ड भी कहा जाता है, और सेकेंडरी को सेक भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब बच्चों ये क्या हो गया, टर्सरी ये है क्या, 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या बोला जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल। तो टर्सरी के लिए कम से कम कार्बन कितने चाहिए, 4, सेकेंडरी के लिए कम से कम चाहिए 3, प्राइमरी के लिए कम से कम चाहिए 2, और बेटा आपका मेथाइल के लिए तो 1 कार्बन, या 0 डिग्री के लिए 1 कार्बन। तो ये रहा थोड़ा सा डिस्कशन, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, और टर्सरी क्या होता है। सबको समझ में आया होगा, ठीक है। प्राइमरी, जो कार्बन किसी कंपाउंड में अटैच होने जा रहा है उससे 1 कार्बन लगा होना चाहिए, जो कार्बन किसी कंपाउंड में अटैच होने जा रहा है उससे 2 कार्बन लगा होना चाहिए डायरेक्टली। अभी एग्जांपल में बताऊंगा ना, ये उसी के एग्जांपल से दोनों अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नोट कर लिया होगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की कहानी ये देखिए। अब देखो बच्चों, 4 टर्ट ब्यूटेन 3 आइडोहेप्टेन, मैंने कहा था ना आपको पेरेंट कार्बन चेन पकड़नी है। आइडोहेप्टेन, हेप्टेन मतलब कितने कार्बन, हेप्ट का मतलब 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। चलो
3 पे आइडो है, चलो 3 इसको मैंने मान लिया, 3 पे आइडो हो गया। 4 पे क्या लगा हुआ, टर्ट ब्यूटेन, ये फोर्थ पोजीशन होगी। अब फोर्थ पोजीशन पे जो कार्बन होगा उसका नेचर क्या है, टर्ट है। टर्ट का मतलब इसको मत जोड़ना, ध्यान देना, अभी हम इसको अटैच करते, टर्ट ब्यूटिल पहले बनाऊं। टर्ट ब्यूटिल कैसे बनेगा, इस कार्बन से टोटल कितने कार्बन लगे होने चाहिए, इस कार्बन से टोटल बच्चों 3 कार्बन लगे होने चाहिए। ये टर्ट हो गया, और ये टोटल कार्बन कितने हुए, 1 2 3 4, ये टर्ट ब्यूटिल ग्रुप है। अब इससे लगा दो, ठीक है। तो ये आपका पूरा बन गया ये कंपाउंड का फॉर्मेट। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर यही है। बॉन्ड फॉर्मूला अगर इसको आप अरेंज करना चाहो कर सकते हो, CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 CH3, और यहाँ पे तो लगेगा नहीं, यहाँ पे CH3 CH3 CH3। इसका नाम क्या हुआ बच्चों, 3 आइडो। 4 पे क्या है, ये टर्सरी ब्यूटिल है। ये पूरा ग्रुप क्या है आपका, टर्सरी ब्यूटिल है। क्यों है टर्सरी ब्यूटिल, क्योंकि टोटल कार्बन तो 4 है तो इसलिए ब्यूटिल है। टर्सरी क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन है टोटल 3 कार्बन से लगा हुआ है। बस नेक्स्ट हम बात करते हैं, नोट कर लो, इसकी बात करते हैं 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4। 2 पे क्या लगा हुआ है, E, तो 1 2 2 यही बना, ये आपका 2 पे डबल बॉन्ड हो गया। 1 पे भी ब्रोमो है, 4 पे भी ब्रोमो है, तो 1 पे भी ब्रोमीन हो गया और 4 पे भी ब्रोमीन हो गया। आसान है ना, तो 4 कार्बन ये हो गया। और ध्यान दो, टोटल आपके हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2, तो आप हाइड्रोजन लगा के भी बैलेंस कर सकते हो, हाइड्रोजन नहीं भी लगाओगे मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके लिए जगह चाहिए होगी, तो ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। IUPAC हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स का इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ, एक्सरसाइज में थोड़ा आपका है, कुछ क्वेश्चंस अच्छे वहां पे हैं, और इन सारे क्वेश्चन से तो हेल्प जरूर मिलेगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, लास्ट है आपका 1 ब्रोमो 4 सेक। सेक स्टैंड फॉर सेकेंडरी, टर्ट स्टैंड फॉर टर्सरी। सो द नाउ कंपाउंड इज 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटिल 2 methyl benzene. Now which one is parent? Obviously it will be benzene. Which one is parent? It will be benzene. Now this is benzene, this is benzene, and now question says 1 bromo 4 sec, 1 bromo. So at anywhere, because since you know, if position is not defined, so anywhere you can just take as a first position. So suppose I have taken here as a first position, now it becomes first. Give the numbering 2 3 4 5 6. This is all about numbering. Now 1 bromo 4 sec butyl 2 methyl benzene. Second position there must be methyl CH3. And what about 4 sec butyl? It means on 4th position the carbon which is going to attach must be with 2 more carbons. Now this is called sec. इसी को तो सेकेंडरी कहते हैं भैया। अब ध्यान दो, 4th पे सेक ब्यूटिल होना चाहिए, तो हमने अभी 1 सेकंड के लिए इसको कट कर दिया। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी कार्बन तो जरूर है क्योंकि ये 2 कार्बन से लगा है, लेकिन ये प्रोपाइल है। कैसे है, टोटल कार्बन 3 आ रहा है। अगर मैं यहां लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ये टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा। गड़बड़ हो गया कि नहीं, गड़बड़ हुआ कि नहीं। अच्छा, यहीं पे मैं अगर इनके बीच में लगा दूं तो भैया जो कार्बन लगा उससे तो एक ही ना कार्बन लगा है, तो ये तो प्राइमरी हो गया, फिर गड़बड़ हुआ। तो करना क्या पड़ेगा, इस कार्बन पर कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि सेकेंडरी नेचर भी गड़बड़ होने पाए और एक कार्बन बढ़ भी जाए। तो चाहे इसमें एक कार्बन जोड़ दो, चाहे इसमें जोड़ दो, कहीं पे भी एक जोड़ सकते हो। यहां अगर आप एक कार्बन जोड़ दोगे तो ये कार्बन देखो 2 से लगा भी है और टोटल कार्बन कितने हो गए, 4 हो गए। तो यही आपकी कहानी। अब इसको जोड़ दो, ये ग्रुप आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कहलाएगा। सेकेंडरी क्या टोटल कहलाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया CH हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका टोटल हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कुछ NCERT के अच्छे क्वेश्चंस थे, हमने कहा देख लेते हैं, और आप आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में भी आया होगा। फिर भी कोई है दिक्कत तो आप जो है कमेंट बॉक्स में
सजेशन के तौर पे बोल सकते हो कि सर मुझे कुछ और चाहिए या फिर ठीक है। और हाँ, ये मत भूलिएगा आप लोग, पुराना जो वीडियोस हेलो एलियंस हेलो एलियंस का पड़ा हुआ है, ठीक है, उनको ज़रूर आप विजिट करिए और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर।